आज हम एक ऐसे रहस्य के अंदर उतरने वाले हैं जो हमारी नींद के पीछे छुपा है। बात हो रही है सपनों की। तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है हम सपने क्यों देखते हैं? मेरा मतलब है, हम वो जगह क्यों देखते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं? वो लोग क्यों दिखाई देते हैं जो हमारी जिंदगी से बहुत पहले चले गए? आप जानते हैं ना, कभी हम उड़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी भागते हैं, और कभी तो एक असली दुनिया जैसी कहानी सपने में चलती रहती है। आखिर ये सब होता कैसे है? क्या सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना हैं, या हमारे अंदर छुपी किसी गहरी बात का संकेत? तो चलिए आज हम देखेंगे सपनों का इतिहास, कैसे समय के साथ उनका मतलब बदला और आधुनिक विज्ञान सपनों को कैसे समझाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आप नींद को एकदम नए तरीके से देखेंगे। अच्छा तो सुनिए, सपनों का रहस्य आज का नहीं है। इंसान पिछले 5000 सालों से, पूरे 5000 सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, प्राचीन मिस्र में सपनों को देवताओं का संदेश माना जाता था। वहां विशेष ड्रीम इंटरप्रेटर्स होते थे जो राजा महाराजाओं के सपनों का अर्थ बताते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक सपने पर पूरे साम्राज्य का फैसला टिका होता था। यूनान में फिलोसफर जैसे अरिस्टोटल कहते थे कि सपने हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं से आते हैं। यही वो समय था जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद सपने हमारे मन का हिस्सा हैं। बेबीलोन में तो सपने मिट्टी की तख्तियों पर लिखे जाते थे। ये इतिहास के सबसे पुराने ड्रीम जर्नल थे, और हजारों साल पुरानी ये तख्तियां आज भी संग्रहालयों में मौजूद हैं। भारतीय ग्रंथों में सपनों को स्वप्न अवस्था बताया गया है, मन की एक अलग चेतना, और वेदों और उपनिषदों में इसे आत्मा की यात्रा माना गया था। फिर मध्यकाल में लोग मानते थे कि सपने भविष्य की चेतावनी है। सांप, आग, पानी, खून, ये सब संकेत माने जाते थे। कई राजा तो सिर्फ एक सपने के आधार पर युद्ध, शादी या राज्य बदल देते थे। सोचिए, सपने अब सिर्फ रात की कहानियां नहीं थे, वो ताकत बन गए थे। 19वीं से 20वीं सदी में सपनों की व्याख्या आध्यात्मिक से मनोवैज्ञानिक बनने लगी। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि सपने हमारी दबाई हुई इच्छाओं और भावनाओं का रास्ता है। उन्होंने समझाया कि जो आप दिन में छुपाते हैं, वो रात को सपनों में निकलता है। काला जंग ने कहा कि सपनों में ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमारी व्यक्तित्व वृद्धि में मदद करते हैं। उनका मानना था कि सपने हमें खुद को समझने का मौका देते हैं। और आधुनिक युग में तो अब सपनों को विज्ञान, न्यूरोसाइंस और दिमागी तरंगों से समझा जाता है। मशीनें अब रेम नींद, दिमाग की गतिविधि और यादों के पैटर्न को ट्रैक करती हैं। तो इस तरह देखें तो सपने दिव्य संदेश से मनोवैज्ञानिक संकेत बने, और फिर वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बन गए। अच्छा, तो अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, विज्ञान। तो देखिए, ज्यादातर सपने रेम स्लीप में आते हैं। इस दौरान हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और दिमाग लगभग जागने जितना सक्रिय हो जाता है। यानी दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर सो रहा होता है। अजीब है ना? अब सवाल ये है कि सपने अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि इस दौरान दिमाग का लॉजिकल हिस्सा कम सक्रिय होता है, जबकि भावनाएं और यादें ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो इसलिए दिमाग यादों, डर, उम्मीदों और इमेजिनेशन को मिलाकर एक कहानी बना देता है, चाहे उसका कोई सेंस न बने। जैसे कि आप किसी को स्कूल में देख रहे हैं जो असल में आपके दोस्त का चेहरा आपके बॉस के शरीर पर है, और आप उड़ रहे हैं। यही है सपनों की दुनिया। तो सपने इतने असली इसलिए लगते हैं क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का देखने वाला हिस्सा, पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। आपकी आंखें बंद होती हैं, पर दिमाग सच में देख रहा होता है। इसीलिए सपने में आप असल में वो जगह महसूस करते हैं। इसीलिए बुरा सपना आने पर दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि आपका दिमाग समझता है कि ये सच है। अब विज्ञान कहता है कि सपनों का एक बड़ा काम है मेमोरी क्लीनिंग और मेमोरी स्ट्रेंथनिंग, यानी बेकार यादें हटाना, जरूरी जानकारी मजबूत करना, भावनात्मक अनुभवों को प्रोसेस करना, और समस्याओं को छुपे रूप में हल करना।
कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी परेशानी में सोए और सुबह उठकर समाधान मिल गया? हाँ, वो आपके सपने का काम था। दिमाग कभी कभी आपको वही सपना दिखाता है जिससे आप अंदर से ठीक हो सके। तो नाइटमेयर्स, बुरे सपने, वो तब आते हैं जब तनाव ज्यादा हो, आप किसी डर को दबा रहे हों या दिमाग खतरे के लिए आपको तैयार कर रहा हो। ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग होती है। जैसे सैनिकों को युद्ध की तैयारी कराई जाती है, वैसे ही दिमाग आपको संभावित खतरों के लिए तैयार करता है। बुरे सपने डरावने हैं, पर वो आपको मजबूत बनाते हैं। अच्छा, और सुनिए, कभी कभी आप सपने में जान जाते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। इसे ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। तब आप सपने को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे उड़ना, जगह बदलना, लोगों से बात करना या सपना अपनी मर्जी से मोड़ देना। दुनिया भर के लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग का इस्तेमाल क्रिएटिव आइडिया निकालने के लिए भी करते हैं। कई वैज्ञानिकों, कलाकारों और लेखकों ने अपने सबसे बड़े विचार सपनों में पाए हैं। तो देखिए दोस्तों, सपने सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बेहद पुराना, शक्तिशाली और भावनात्मक हिस्सा है। ये हमें यादें संभालने में, डर कम करने में, दर्द ठीक करने में और नए विचार देने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप सपना देखें, इसे हल्के में मत लेना। शायद आपका दिमाग आपको कुछ कहना चाह रहा है। शायद वो आपको ठीक कर रहा है। शायद वो आपको तैयार कर रहा है। या शायद वो बस आपको एक कहानी सुना रहा है। Make sure to subscribe for more upcoming videos like this. Thanks for watching Shadow Facts.